Hello students, welcome to second lecture of one dimension motion और you can say motion in one dimension। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मोशन पैरामीटर्स। अच्छा, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उनके सब पे डिस्कस कर रहे थे, एक दो एग्जांपल्स भी लिए थे हमने। तो आइए अब इसी के आगे देखते हैं, एक तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो सपोज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is given by v equals to 3t square plus 1। ठीक है, ऐसे एक काम करते हैं, t स्क्वायर हटा दो, 3t plus 1 दे देते हैं। चलो t स्क्वायर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 3t plus 1। फाइंड its average velocity from t equals to 1 second to t equals to 2 second। अच्छा देखो, ये वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो हर एक टाइम पे अलग अलग स्पीड होगी, इसकी अलग अलग वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी from t equals to 1 to t equals to 2। Now focus on this term average velocity। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पता करनी है तो हमें ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए 1 से 2 सेकंड तक का टोटल। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें यहां से निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। v equals to, अगर हमें 3t plus 1 दिया है तो v को हम dx by dt या फिर ds by dt whatever suits you, that is 3t plus 1 लिख लेंगे, और यहां से dx equals to 3t plus 1 into dt, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम यहां से यहां तक पता कर लें 1 से 2 तक। तो टोटल हमने मान लिया कि 0 to x, ये टोटल हो गया। कहां से पता करना? t equals to 1 से 2 सेकंड तक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल जाएगा, टाइम हमारे पास है। तो देखो आप कैसे करोगे, x comes out to be this is 3t square by 2 plus t, ये इंटीग्रेशन हो गया। नाउ फ्रॉम टाइम t equals to 1 to 2, तो आप इसको देखोगे ये क्या आ जाएगा, 3 into 4 by 2 plus 2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 3 by 2 plus 1, this is 3 by 2 plus 1। ध्यान से देखो, सारे कैलकुलेशंस क्लियर हैं, तो आप यहां से लिख सकते हो x इक्वल्स टू, या आपका 2 बचेगा तो ये 6 plus 2 8 माइनस, और यहां पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 by 2। दिस कम्स आउट टू बी 5 by 2। दिस इज 16 माइनस 5 by 2 and it comes out to be finally 11 by 2 मीटर। अब ध्यान रखो, अगर ये मीटर में है या मीटर में आएगा, वो मीटर में तभी आएगा जब ये मीटर पर सेकंड हो, इस पर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मीटर में आ गया। नाउ यू कैन इजीली राइट, आप आराम से क्या लिख सकते हो, जब से पूछा गया एवरेज वेलोसिटी तो आप लिखोगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट 11 by 2 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है? 2 minus 1, that is 1। तो ये आपका आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ओके, नोट इट डाउन। तो अभी तक हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है, रिलेटेड टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आइए एक लास्ट पैरामीटर देख लेते हैं, that is acceleration। ठीक है, acceleration it is rate of change of velocity। ठीक है, तो acceleration क्या होगा अपना? rate of change of velocity and it's a vector quantity। तो आप acceleration को आप ऐसे लिखोगे dv by dt।
ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो, अगर आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया जाए तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट करके। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया जाए, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ए डी टी करके। तो यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो dv इक्वल्स टू ए डी टी, और आप इसको ऐसे इंटीग्रेट करके क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी। समझ में आया? तो यहां से आप ये भी निकाल सकते हो। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इट कैन आल्सो रिटन एज, अपने पास ये dv बाय dt तो है, अगर हम dx बाय dx से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंज तो होगा नहीं। अगर आप ये टर्म देखो ना, ये वाला टर्म, दिस इज dx बाय dt, तो व्हाट इज dx बाय dt, दिस इज अगेन वेलोसिटी, तो आप इसको लिख सकते हो v dv बाय dx। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स में यूज करना होगा आगे, सो आई सजेस्ट यू टू रिमेंबर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग v from a if a is given as a function of time t। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन के बारे में है। रिमेंबर इट्स वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप यहां लिखोगे तो फिर कैसे लिखोगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से a dx इक्वल्स टू v dt, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये dx इंटू a इक्वल्स टू v dt। अगर आप देखो तो a अगर x का फंक्शन है तो भी आप निकाल सकते हो, ये अगर टाइम का फंक्शन है तो भी आप निकाल सकते हो यहां से। तो दिस इज the short and entire analysis of acceleration. Note it down very carefully. तो हमने अभी देख लिया था एक्सेलरेशन के बारे में। तो क्या था अपना एक्सेलरेशन, is simply dv by dt। तो आप इससे ये भी तो बोल सकते हो, एक्सेलरेशन is slope of velocity versus time curve। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को आप क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का स्लोप भी बोल सकते हो। ओके, और एक चीज आपने देखी है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हो, ठीक है, इसको हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पीछे बोला था, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं जरा। सपोज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज v equals to 3t square plus 2t plus 1। मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 के हिसाब से वेरी कर रही है, और हमसे पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन एट t equals to 2 सेकेंड। यह भी फ्रेंड का एग्जांपल आप देख सकते हो, वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन दे दिया और हमसे एक्सेलरेशन पूछ दिया, तो इट इज वेरी सिंपल, वी विल डिफरेंशिएट इट, तो we will get dv by dt, and what is dv by dt, this is acceleration, then this becomes 6t plus 2। Now we have to find value of acceleration at t equals to 2 second, so put here 2, so this is 14 meter per second square, and this is in meter per second square if it is in meter per second। ठीक है, तो यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। So this is how we deal with the problems given that velocity is a function of टाइम, we need to find acceleration। इसी तरीके से और देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हमें एक्सेलरेशन को टाइम का फंक्शन दे दिया जाए तो क्या करेंगे, दोनों ही सिचुएशंस हम देख के चलते हैं यहाँ पे। सपोज इन अनदर एग्जांपल एक्सेलरेशन वेरीज एज 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और 4, कुछ भी लिख लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फ्रेम हो गया एग्जांपल, ठीक है। And we need to find
velocity at t equals to 1 second। ठीक है, हमें क्या करना है, velocity निकालनी है t equal to 1 second and it is given that particle starts from rest। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो ये क्या करेंगे, फिर देखो, तो हमें एक्सेलरेशन पता है ना, एक्सेलरेशन इज 2t² plus 3t plus 4। तो we will write acceleration as dv by dt and this is 2t² plus 3t plus 4। Now further हम इसको क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर लेंगे सिंपली, और जो कंडीशंस हैं उनको हम रख देंगे। ठीक है, तो आप वेरिएबल सेपरेट करोगे तो dv इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2t² plus 3t plus 4 into dt। Now integrated within proper limits। इस टाइप के क्वेश्चंस में लिमिट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे वेलोसिटी पूछी गई t इक्वल टू 1 सेकंड और बोला गया है इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब स्टार्ट का मतलब क्या है, t इक्वल टू 0, रेस्ट का मतलब है इनिशियल स्पीड इक्वल टू 0, जिसको आप u से भी डिनोट कर सकते हो या v नॉट बोल दो। ठीक है, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, नथिंग टू वरी अबाउट इट। सिर्फ यहां पे ध्यान दो एट t इक्वल टू 0। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0। क्लियर। फाइनली हमें t इक्वल्स टू कहां पे निकालना है, 1 सेकेंड पे। तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड वेलोसिटी हमने v मान लिया, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे तो ये v आ जाएगा, इधर आप इंटीग्रेट करना स्टार्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2t³ बाय 3 प्लस 3t² बाय 2 प्लस 4t, और ये आपके लिमिट्स हैं 0 to 1। ठीक है, अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट के लिए देखो सभी में t है, हर एक टर्म में 0 है, तो लोअर लिमिट से लोअर लिमिट वो सब 0 हो जाएगा। सिर्फ आप अपर लिमिट चेक करो, 1 रख दो यहाँ पे, तो 1 रखोगे तो ये 2/3 प्लस 3/2, 2/3 प्लस 3/2 प्लस 4। तो इसको सॉल्व करके देखो ये कितना आ गया, 6 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, ये आ जाएगा 3 into 3 this is 9, और ये आ जाएगा 4 into 6 this is 24। ठीक है, so finally your velocity comes out to be, ये आपका कितना हो जाएगा 23, ये 33 और 4 37, this is 37/6 units। Okay, now this unit is according to these units। यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी ना उसके हिसाब से इसकी यूनिट रखते हैं। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लो, लिमिट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 0 से 1 ये 2/3 पहला टर्म आएगा, दूसरा 3/2 और लास्ट 4 आएगा। लोअर लिमिट सभी में 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको एलसीएम 6 मिलेगा आपको, तो यहाँ पे 2 into 2 4, 3 into 3 9 and 4 into 6 24। यह आ जाएगा आपका 33 plus 4 करेक्ट 37/6 unit। This is the final answer to this problem। ठीक है, so carefully note it down। तो देखते हैं आप एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, तो जैसे कि हम अभी तक एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सिमिलर थिंग हैपेंस विद एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, इसको भी हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। दिस इज एवरेज सिंबल, एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल वेलोसिटी या टोटल की बजाय आप कैसे एवरेज यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम लिखेंगे। मतलब
वेलोसिटी जितनी भी रहेगी इसका टोटल से मतलब है जो आप एवरेज लेते हो, ठीक है। ओवरऑल जो वेलोसिटी बनेगी ना किसी भी पर्टिकुलर टाइम में डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको आप ये तो सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। आप मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज, आप इसको लिखोगे मैथमेटिकली, अगर आपको लिखना है डेल्टा V बाय डेल्टा T, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हो टोटल वेलोसिटी चेंज लिख सकते हो, ठीक है। और यू कैन से एवरेज वेलोसिटी चेंज और टोटल वेलोसिटी डेल्टा V बाय डेल्टा T। तो दिस डिफाइंस योर एवरेज एक्सेलरेशन, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन कर देगा। ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, तो पहले आप ये सिंपल फार्मूला नोट कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके दिखाता हूँ एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करें। सपोज वी टेक एन एग्जांपल हियर टू अंडरस्टैंड एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को समझने के लिए एक आप एग्जांपल लेते हैं। सपोज अ पार्टिकल moves towards, एक पार्टिकल का मोशन हमने ले लिया है, ठीक है। एक पार्टिकल का मोशन मूव टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड टर्न्स टू south in 10 seconds। ओके, क्या सिचुएशन है हमारे पास, एक पार्टिकल है जो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, और वो फाइनली साउथ की तरफ टर्न हो गया है। बट इसको टर्न होने में कितना टाइम लगा है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में टर्न होकर फाइनली इसकी स्पीड किधर होगी, टुवर्ड्स द साउथ। इफ इट्स final velocity is 2 meter per second, find acceleration। तो यहां पे एक्सेलरेशन से मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है, ये एवरेज एक्सेलरेशन, ओके। बिकॉज वेलोसिटी में 5 से 2 तक का चेंज आया है 10 सेकेंड, ठीक है। तो एक ये अच्छा खासा टाइम है, टाइम इंटरवल है, और डायरेक्शन भी चेंज की है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स कॉमन होते हैं, काफी मिलेंगे आपको बुक्स में। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मेरा डायग्राम बना लिया। आपको पता है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहां से पिक्चर थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगी, इसलिए आप डायग्राम बना के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। स्टार्टिंग में क्या है, पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल आपका इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आप v1 मान लो। फिर बोला गया ये फाइनली टर्न होगा किधर, साउथ में। अब अगर ये साउथ में टर्न हो गया तो फाइनल स्पीड इसकी इधर है, और वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। हमने ये फाइनल सिचुएशन में रखना है, ऐसा नहीं है पार्टिकल यहाँ पे आएगा उसके बाद ऐसे टर्न हो जाएगा 90 डिग्री, बिल्कुल नहीं ऐसा। ऐसे टर्न होता हो रहा आ रहा होगा, टर्न होते हुए आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड। अब देखते हैं जरा, हम ये v2 है, ठीक है। हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन है ना a, इसको हम कैसे लिखते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t, या फिर t2 माइनस t1, वॉट एवर यू फील इजी टू राइट, ओके। तो अब v2 माइनस v1 है, हमें वेक्टर फॉर्म में ये सब लिखा हुआ है। अगर हम माइनस v1 लिखना चाहें तो हम इधर लिखेंगे, दिस इज माइनस v1। आपको पता है ना कि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स में बताया गया है कि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। इधर है तो इधर हमने शिफ्ट कर दिया,
अच्छा माइनस लगाया इसलिए डायरेक्शन पलट गई है, डायरेक्शन इधर थी इधर कर दी मैंने डायरेक्शन, ठीक है। एक्चुअली हमें क्या करना है, v2 माइनस v1 करना है। दैट मींस पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखो तो हमें इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और यहाँ पे आना है इस तरीके से, क्योंकि हमें क्या करना है v2 प्लस माइनस v1 कर दो। अगर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर आप लिखोगे v2 प्लस माइनस v1 तो आप देखो आपको पहला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें यही वाला टर्म चाहिए, तो हम देख लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा अपना। अब नीचे डेल्टा टी तो हमें पता है, क्वेश्चन में दिया गया 10 सेकेंड्स, ठीक है। इसको देखो जरा, अच्छा ये 2 है, ये कितना है 5, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 4 29। वेक्टर लिखना जानते हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का सम रूट के अंदर 29। ये 5 है ये 2 है, इसका 25 आएगा इसका 4 आएगा, अंडर रूट 29 आ जाएगा। तो ये तो आ गया अंडर रूट 29 डिवाइडेड बाय 10। नाउ दिस इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकॉज ऑफ दिस यूनिट, और टाइम भी इसमें सेकंड में, ये आ गया। अब अगर पूछे डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन बताने के लिए आप क्या बोलोगे, आपने रिजल्टेंट इधर बोला ना वेलोसिटी फाइनली, ठीक है। या आप क्या कर रहे हो, v2 माइनस v1 डिफरेंस इधर लिया डेल्टा v, तो ये वेलोसिटी अगर आप देखो आप क्या बोलोगे, साउथ की तरफ टर्न हो रहा है। ये वेक्टर देखो अगर ऐसे वेक्टर और इधर टर्न हो रहा है तो ये किधर जा रहा है, साउथ की तरफ। किधर से जा रहा है, वेस्ट से जा रहा है। इस एरो को देखो, फाइनल एरो को, ये इधर है, ठीक है। ये अगर यहां होगा तो वेस्ट की तरफ है, ये धीरे से टर्न हुआ, ये किधर टर्न हो रहा है, वेस्ट से, वेस्ट में था और ये किधर जा रहा है, साउथ की तरफ, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, साउथ ऑफ वेस्ट। और ये एंगल आपको देखना है, तो अगर आप ये एंगल देखोगे तो कितना आएगा, सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड वी वांट टू राइट tan थीटा, तो अगर tan थीटा लिखोगे तो सामने वाली साइड का मैग्नीट्यूड 2 है, that is perpendicular upon base 2/5. So this means theta equals to tan inverse 2/5. ये थीटा आ गया। डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट की तरफ एरो था, साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ ऑफ वेस्ट, दैट इज साउथ ऑफ वेस्ट। This is how we deal with such type of problems. बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको केयरफुली नोट करिए और सारी चीजें बहुत अच्छे से एनालाइज करिए। तो हमारा डायरेक्शन का आंसर फाइनली है थीटा इक्वल्स टू tan inverse 2/5 साउथ ऑफ वेस्ट। नोट इट वेरी केयरफुली। Hello students, so let us take another example that is like previous one, ठीक है। तो देखते हैं, a particle travels with speed 4 meters per second towards south and turns to east in 10 seconds. If its final speed is say suppose 3 meters per second, then find average acceleration. ओके, हमें क्या बताना है, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है और हम डायरेक्शन बताएंगे, वेलोसिटी चेंज की, दैट इज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएंगे।
तो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के साथ। तो इसमें भी सॉल्व करते टाइम हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आसान करने के लिए एक डायग्राम बना लेंगे सिंपल, थोड़ा सा बड़ा बनाइए इसको समझने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आप इधर ही कर दोगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेटा को आप डायग्राम पे प्लॉट करेंगे। डेटा क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग में किधर जा रहा है, ये टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, साउथ की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड, साउथ की तरफ इधर ये जा रहा है ना 4 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। उसके बाद ये टर्न हो गया ईस्ट की तरफ, फाइनली ईस्ट की तरफ टर्न हुआ 3 मीटर पर सेकंड, ओके, तो फिर ये इधर जाने लगा और इसकी स्पीड कितनी है फाइनली 3 मीटर पर सेकंड। तो इसको आप क्या बोलोगे, v2, इसको क्या बोलोगे, v1, ठीक है। जो पहले है वो v1, बाद वाली v2, और इसको ऐसा करने में 10 सेकंड्स लग गए। तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन तो हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी तो अपने पास 10 सेकंड है, नो डाउट। नाउ v2 माइनस v1, v1 इज हियर, वी हैव टू राइट माइनस v1, तो माइनस v1 आप यहां लिखो पैरेलल शिफ्ट करके, ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जब स्टार्ट करोगे ना v2 माइनस v1, तो स्टार्ट आपको यहां से करना है, v2 प्लस ये ऐड करोगे ऐसे, तो इधर जाके इधर जाने की बजाय क्या है कि आप इधर ही ले लो इसे, समझ में आया, एक सीक्वेंस में रहेगा v2 फिर v1, तो ये क्या है आपका माइनस v1, सही है ना, बोलो ये समझ में आ रहा है। वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया और उसकी डायरेक्शन क्या की, पलट दी। अगर आपसे पूछा जाए v2 माइनस v1, तो इसका मतलब इनका सम कर दो, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, तो दोनों का एडिशन कैसे होगा, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम जानते हैं, ये आपका आ जाएगा। तो आप जरा इसका मैग्नीट्यूड लिखो जरा, डेल्टा v का अगर आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो कितना आएगा, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5, ध्यान से देखो जरा, 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 स्क्वायर मतलब 16, तो 16 और 9 25 अंडर रूट में रहेगा, तो कितना आएगा 5, ये आ गया आपका, चलो ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 5 बाय 10, और यू कैन से एवरेज एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ऑल यूनिट्स आर इन SI, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड मीटर पर सेकेंड, ये सारे कैसे हैं SI यूनिट में, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या आएगा SI यूनिट में 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज डायरेक्शन, हाउ टू लोकेट इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्लियर है, ये वाला वेक्टर देखो जो रिजल्टेंट वाला अपना फाइनल है, इस वेक्टर का हम यहां से एंगल मान लें थीटा, तो आप देखो tan थीटा क्या लिखोगे, tan थीटा। अब इस एंगल से ध्यान से देखिए, tan थीटा में ये साइड पहले आएगी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3, ओके, डिवाइड बाय ये साइड आ गई, अब डिवाइड बाय ये होगा 4, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अच्छा अगर आप याद करो तो आपको ये वैल्यू पता होगी, ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 5, 3 4 5 में आपको ये थीटा दिखाई दे रहा होगा, ये सामने वाली साइड 3 है, तो ये थीटा कितना होगा 37, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 37, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। अब डायरेक्शन देखो, ध्यान से लिखना है, डायरेक्शन कैसे लिखना है, आप किधर थे, अगर ये वाला हमने एंगल यहां से लिया है ना थीटा, तो अगर ये स्ट्रेट होता है इधर, तो आप किधर होते नॉर्थ की तरफ, लेकिन ये तो इधर जा रहा है, किधर जा रहा है ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या लिखोगे आप, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, हो सकता है आपको ऑप्शंस में मिले ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, क्यों, हो सकता है ये एंगल का ऑप्शन दे रखा हो अल्फा, तो इस डाउट को ना बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, इस टाइप से बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ
कि अगर आपको ये एंगल दिया है अल्फा, ठीक है, तो इस एंगल की वजह से देखो क्या होगा, आप अगर यहाँ पे टेन अल्फा लिखने जाओगे तो सामने क्या आएगा 4, ये वाली साइड डिवाइड बाय 3। नाउ टेन अल्फा 4/3 है, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा इक्वल्स टू यहां से देख लो 53, क्योंकि ये साइड कितनी है 4 और ये 3, तो अल्फा कितना आएगा 53। अब 53 है तो आप डायरेक्शन देखो कैसे लिखोगे, आप स्टार्टिंग में इधर थे, अगर आप इधर नहीं जा रहे तो इधर थे स्ट्रेट, ठीक है, इधर क्या है ईस्ट, और आप किधर टर्न किए हो, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आप क्या लिखोगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जिधर आप टर्न कर रहे हो, पहला वाला ले लिया करो V2, V2 जो पहले लिखा है ना, पहले V2 ले लिया करो, इधर वो है रहने को, उसका जिस तरफ टर्न हो रहा है ना, ऑफ के बाद वही लिखना है, ऑफ ईस्ट, ईस्ट की तरफ टर्न हो रहा है। अच्छा, इधर से रेफरेंस लो तो हम इधर जा रहे हैं, समझ में आया ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट में। अब अगर हम ये ले रहे हैं तो हम देखो इधर से रेफरेंस ले रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, V2 को लेना पहले, तो आप यहाँ पे सिंपली देखो नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया है। आज के लिए इतना काफी। लास्ट के 2 एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, ये पूरी एनालिसिस बहुत अच्छे से ध्यान से करनी है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे।